ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। देखा, भगवान हमें बैठ पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता। देवी देवता के चित्र कैसे दिखते थे? हाँ, एकदम सुंदर, एकदम दिव्यता से भरपूर। हाँ, एकदम नैनों से, मुख से, हर एक अंग से लगता है कि जैसे कि एकदम वरदान छलक रहे हैं। हाँ, इतनी सुंदर भगवान हमें बनाने आए और उसका आधार है पवित्रता। पवित्रता के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? आज जो सभी के अंदर, सभी के मन में कुछ ना कुछ परसेंटेज में जरूर है, वो है चिंता। चिंता, चिंता को हम उसके वर्ड से समझते हैं। 2.5 अक्षर का ये वर्ड है च। च का अर्थ है चैन छीन लेना। सबसे पहले चिंता हमारे चैन को छीन लेती है। न नेगेटिविटी से भरती है हमें, और तबाही ले आती है। किसी को एक बार मार देना पूरा खत्म हो गया, लेकिन कतरा कतरा, हाँ, मतलब घिसट घिसट के, वही बात है। चिंता मन ही मन हमारे कलेजे को एकदम, मतलब एकदम खत्म कर देती है, दबा देती है, उसका विकास रोक देती है। हम सने सने एकदम घटते जाते हैं। हमारी सारी, मतलब जो भी हमारी खुशी है वो बिल्कुल एकदम कम होती जाती है। तो इसे दूर करने के लिए हम क्या करें? हुँ? कैसे चिंता को हम चिंतन में बदल दें? हुँ? भगवान तो हमें यहाँ श्याम से सुंदर बनाने आए हैं, खूबसूरत बनाने आए हैं। कभी भी नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या हुआ, उस क्यों क्या में बिल्कुल नहीं जानना है। प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? रूहानी क्षमा, परमात्मा लाइट है ना, एनर्जी है। उन पर हम आत्माएं भी तो लाइट ही हैं। तो हम सभी परवाने उस क्षमा पे फिदा होते हैं। तो निशानी क्या होगी वैसे बच्चों की? तो फिदा होने वाले जो परवाने होंगे, क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। फिदा होना माना पिता समान बनना। फिदा होना माना बाबा से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। क्षमा जो है अर्थात भगवान जो है जैसे हैं, उन्हें उसी रूप में जो वो कहते हैं उसे सच्चे, उनके सच्चे बोल से खुद को तो भर लेना। इतना निश्चय करना कि उसके बाद तो कोई बात ही नहीं है ना, यथार्थ रूप से उन्हें पहचानना और याद करना, उनके समान बनना और ऊंच रजाई का अधिकारी बन जाना। तो समान बनने के लिए कुछ एक नियम है जो हम फॉलो करें। देखो, गलतियां तो जब तक जीवन है, ये शरीर है, मतलब शरीर अर्थात माया, माया साथ साथ है, तो कुछ न कुछ तो विकर्म होते रहेंगे। लेकिन हमने ये ज्ञान में सुना है, मुरली में बाबा भी कहते हैं कि बाबा को बता देने से आधा माफ हो जाता है। तो बच्चे लेटर लिखते हैं या सेंटर पे भी जाके पत्र पेटी में अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं, बाबा मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। हाँ, तो उसमें सुधार कैसे हो, बाबा माफ कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। ऐसा नहीं कि आज रात हमने लिखा, मुझसे ये गलती हो गई, ये हो गया, हाँ, लिख दिया, बाबा को दे दिया, उसके बाद निश्चिंत कि मेरा तो अब बाबा माफ कर देंगे। कैसे माफ करेंगे? जब हम लिखेंगे, दृढ़ संकल्प से लिखेंगे कि बाबा ये जो गलती आज हमसे हुई ये दोबारा नहीं होगी, इसकी हम प्रॉमिस करते हैं, तब ना होगा। हाँ, और प्रॉमिस करके उस राह पे चलेंगे, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ वह है, पुरुषार्थ ये नहीं है कि बस मुरली सुबह सुना, पॉइंट भी नोट किया, याद भी कर लिया, लेकिन अंदर कुछ नहीं, दृढ़ता कुछ नहीं। और जब हम प्रॉमिस कर लेते हैं ना, तब बाबा माया को भेजते हैं। माया बाबा की बड़ी बेटी है, सीक्रेट एजेंट है। बाबा उसे भेजते हैं कि देखो तो बच्चे ने प्रॉमिस किया है, देखो तो सच्चा प्रॉमिस है या झूठा है, कितने पानी में है वो। तभी माया आती है और हमें हिलाती है और हमारा सारा प्रॉमिस टूट जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे लेटर लिखते हैं। ऐसे नहीं, ये करेंगे तो कभी सज़ा माफ़ नहीं होगी।
तो फिर ये नियम बन गया ना, रोज लिखो, रोज करो, रोज पढ़ो, बस वो तो एक नियम बन गया। ऐसे नहीं, भगवान से माफ़ी चाहिए तो सच्चे दिल से लिखे और उस पर अमल करें। माया के प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उससे हमें अपने आप को बचा लेना है, सेफ रखना है। गीत है आज की मुरली का, महफिल में जल उठी शमा तो परवाने आ गए। सच बात, दीपक जलाओ, कैंडल जलाओ तो कैसे पतंगे आ जाते हैं ना, उसी तरह जैसे ही परमात्मा आ जाते हैं नीचे, लाइट, ज्योति, तो बच्चे उन्हें पहचान कर उनके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, है ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना तो ये कौन समझा रहे हैं? रूहानी पिता, वो क्षमा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं, भगवान के नाम सच में ढेर के ढेर है ना। कितने सारे ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, उन सबके नाम तो सबके जुबान पर होगा। विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, वैद्यनाथ, हाँ, ओंकारेश्वर, रामेश्वर, कितने सारे नाम है और ये सब उनके कर्तव्यों के आधार पर है। हाँ, तो ये बाबा कह रहे हैं कि मेरी तो नाम बहुत रख दिए हैं, मैं क्षमा बनकर आया हूँ तुम परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं और कुछ एक है जो फेरी लगाकर चले जाते हैं। हाँ, तो बस हमें समझना है कि हम किस कैटेगरी के हैं। फिर बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ मैं आया हुआ हूँ सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, दुनिया को भी खूबसूरत बनाने। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवता है, वह बनने के लिए अभी तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हो। पिता को क्षमा भी कहते हैं परंतु वह है परमात्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे मैं परमात्मा हूँ। तुम बच्चे मेरे नाम की महिमा गाते हो और मैं फिर बच्चों की महिमा करता हूँ, तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। देखो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ या और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। तुम ही शुद्ध कुल में थे और अभी तुम ही ब्राह्मण कुल में आए हो, बाबा बता रहे हैं। हाँ, फिर बाबा बोलते हैं कि आजकल योग सिखाने वाले तो बहुत हैं। योगा बहुत फैशन चला हुआ, योगा डे भी मनाते हैं, लेकिन बहुत तरह के योग है। हठ योग, मतलब श्वास योग, कुंडली जागरण, मतलब शारीरिक योग, कितने सारे योग करते हैं। हाँ, अब बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग, ये भी तो एक योग ही है, योग ही है ना। हम बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एकदम दिन रात पूरा कंसंट्रेशन से उसमें लगे हुए हैं, तो मेरा बैरिस्ट्री पढ़ाई से योग है। या बैरिस्टर जो पढ़ा रहे टीचर, उनसे योग है, उन्हें याद कर रहे हैं। हाँ? तो यहाँ यहाँ भगवान किससे योग करते हैं? सदगुरु से, परम सदगुरु जो गुरुओं के गुरु है, उनको याद करते हैं, तभी तुम उनके जैसा बनेंगे। हाँ, अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल देही अभिमानी रहे, अब मैं कहता हूँ बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा में टिको। आत्मा में पढ़ाई के संस्कार है, मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी तुम विश्व के मालिक देवता बन रहे हो इस पढ़ाई से। हाँ, बाकी ये भी दिखाते हैं ना शास्त्रों में कि सागर से रत्नों की थालियां भरी भरी निकली, तो ज्ञान सागर भगवान। और ये मुरली क्या है? यही तो ज्ञान रत्नों की थालियां हैं जो हमारे सामने रोज रोज बाबा परस रहे हैं। अब हमारे ऊपर है ना कि रत्नों को हम कितना अंदर धारण करें, कितने हम माला माल बने, ये हमारे ऊपर है। बाबा ने तो भरपूर थालियां हमें रोज रोज दे रहे हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे सत्युग में मंदिर आदि नहीं होते। वहाँ वहाँ सभी पूज्य हैं, वहाँ कोई पुजारी नहीं है। कलयुग में पुजारी होते हैं। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है, इनसे ही तुम बहुत कमाई करते हो। बाबा कह रहे कि ये शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। अच्छा, इसी के द्वारा ही तो हम साधना कर रहे हैं ना। शरीर नहीं हो तो आत्मा साधना कैसे करे? तो शरीर की संभाल करनी है ना। हाँ, तुम कितनी कमाई कर रहे हो, बेहद के पिता के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण के साथ खाओ, बाबा को याद करते हो। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम मेरे साथ खेलते हो। बच्चे माता पिता के साथ खेलते हैं ना। बाकी श्री कृष्ण के तो सभी बालक हो नहीं सकते। बालक किसके होंगे? परमात्मा के होंगे, जो हमारे माता पिता है। श्री कृष्ण तो हम हिंदू धर्म के लोग मानते जानते हैं, बाकी और धर्म की आत्माएं तो उन्हें नहीं कहेंगी ना पिता, तो वो सबके पिता तो नहीं हुए। सबके पिता तो एक निराकार शिव है। ये बाबा इसको क्लियर करे, हो गई बात क्लियर सबके मन में।
फिर आगे बोल रहे बाबा, ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है दुनिया में। हाँ, ऐसा मेला तो कहीं लगता नहीं। तो वह तो है पानी की नदियों का मेला, लेकिन यहाँ कौन सा मेला लगा है? संगम पर आत्माओं और परमात्मा का मेला। वह जब भी शरीर में आते हो ना, तभी यह मेला लगता है। सुंदर बात है ना। फिर आगे बोल रहे बाबा, वापस ले जाने वाला मैं तुम्हारा सदगुरु तुम्हें मिला हूँ। तुम मुझे बुलाते भी थे ना कि आओ सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास करो, ऐसे युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़कर शांति धाम चले जाएं। बाकी गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते थे कि शरीर छूट जाए, मोक्ष मिले, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में नहीं ले जा सकते। ऐसा थोड़ी कि उस गुरु के साथ ही आपकी भी प्राण जाएगी। नहीं ना। किसी दिन अचानक गुरु जी चल दिए तो शिष्य तो वहीं रह गए, तो सदगति तो नहीं हुई ना, साथ तो नहीं ले जा सके ना। तो साथ ले जाने वाले हैं शिव, उनके सिवाय कोई नहीं, क्योंकि घर का पता उन्हीं को मालूम है, और उनको कहाँ ही जाता है कालों का काल महाकाल, जो सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं, सुप्रीम गाइड जो है। फिर आगे बाबा बोले, तुम जानते हो हम सुखधाम में आएंगे वाया शांति धाम, फिर दुखधाम में कैसे आते हो? यह भी तुम बच्चे अभी जान रहे हो। मैं आता ही हूँ तुम सभी को श्याम से सुंदर बनाने। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ, डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक बनते हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्मा रूपी भी पूजा हो रही है अभी। सच बात है। जब जिसको हम ज्ञान सुना रहे, भगवान का परिचय दे रहे, उनके अंदर खुशी आ रही है, तो वो आत्मा से आपको मान रही है, मतलब आपके लिए दुआ निकाल रही, तो पूजा होगी। और फिर द्वापर से फिर हमारे जड़ चित्तों की पूजा होगी। ये बाबा कह रहे कि तुम्हारी डबल पूजा होती है। मेरी तो सिंगल पूजा होती है शिवलिंग के रूप में, क्योंकि मैं राजा नहीं बनता हूँ ना। तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, ऐसे पिता को भी तुम भूल जाते हो। बाबा देखो शिकायत कर रहे हैं। यदि भूलेंगे, बार बार भूलेंगे, तो पावन कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के पिता के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व पिता की इज्जत जाए। इज्जत जाती है जब हम खुद का मान नहीं रखते, अपने खुद को वैल्यू नहीं देते। जैसे एक बार एक लोहार अपने दुकान में काम करता था, लेकिन रोज वो अपने बेटे को भी दुकान पे बिठाता था कि वो भी कुछ काम सीख जाए। रोज वो बच्चा देखता था कि वो पिताजी लोहे को अग्नि में डाल के उसको गर्म करते हैं, पीटते हैं, मतलब वो देखता था। एक दिन उसने ऐसे ही पूछा पिताजी से कि पिताजी, इंसान की वैल्यू कितनी होती है? तो इतना बड़ा सवाल कर दिया। पिताजी बोले, मतलब कैसे होती है, किस तरह से होती है? तो पिताजी ने सोचा कि इस सवाल को ऐसे ही जाया नहीं करना, इसका जवाब तो मुझे देना होगा। तो उसने बोला कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ। तुम अंदर गोदाम में एक लोहे का बड़ा सा छड़ है, उसको लेकर आओ। तो वो गया, लेकर आया। तो पिताजी ने पूछा उससे, अब बताओ इस छड़ की बाजार में कितनी वैल्यू होगी? क्योंकि उसको आइडिया था, वो पिताजी का सामान बेचता था, उसको पता था। तो बोला पिताजी, इस छड़ की तो 200 से ज़्यादा की कीमत नहीं होगी। तो अच्छा, अब मैं इस छड़ से छोटे छोटे काम वाले, जो कि घर के फर्नीचर जो बनते हैं, या फिर बड़े बड़े अच्छे घर बनने में जो कीलें लगती हैं, मतलब स्मार्ट वाली, वो कीले यदि से बना दूँ, मतलब काफ़ी बना दूँ, बहुत सारे, तो उसकी कीमत कितनी होगी? तो बोला तब तो इसकी कीमत करीब 1000-2000 हो जाएगी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का लोहा है। तो बोला अच्छा, अब मैं कीले न बनाकर इसको वो स्प्रिंग बनाऊँ जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में, बड़े बड़े अच्छी अच्छी घड़ियों में जो दुकानों में होती हैं, मतलब कीमती चीज़ें के मैं स्प्रिंग बनाऊँ, तो उसकी कीमत कितनी होगी? तो इसने बोला तब तो और भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन पिताजी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं हमसे? तो मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब हम इंसान एक लोहे के रॉड जैसे होते हैं, सिर्फ
कुछ और विशेष नहीं करते तो हमारी कीमत कम होती है। लेकिन जब हम अपने अंदर मूल्यों को धारण करते हैं, हाँ, अपने अंदर ज्ञान और गुण से भरपूर होते हैं और औरों को भी करते हैं, तो हमारी मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हाँ, तो हम अपने आप को कभी छोटा नहीं समझे, कम नहीं समझे। हमारे पास ऑप्शन बहुत है, हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, और कहते भी है ना, ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। अपने आप को बदलना है और भगवान तो हमसे हमारे परिवर्तन ही चाहता है। और मन संकल्पों से अशांत नहीं होता, बल्कि विकल्पों व विकर्मों से अशांत होता है। और विकल्प और विकर्म बनते हैं विकारों से। इसलिए पुरुषार्थ विकारों को छोड़ने का करना चाहिए। हाँ, अपना मूल्य बढ़ाना है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, आत्माभिमानी बन, पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकाल देनी है। बाबा की याद से, योग अग्नि से ही सारे विकर्म, जो हमारे खाद जो आत्मा पर पड़ी है, वो भस्म हो गए। फिर बाबा ने वरदान दिया, चलिए शांत मन से, जैसे हमने मुरली सुनी, अब लास्ट में थोड़ा और अटेंशन देकर बाबा से वरदान लेते हैं और खुद को एकदम भरपूर करते हैं। बाबा ने बोला, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी बनो। अर्थात इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। बाबा ने देखो बोल दिया कि दुनिया में कुछ भी आएगी, नेचुरल डिजास्टर आएंगे, कितने सारे हलचल आएंगे आत्माओं की तरफ से, परिस्थिति की तरफ से, शरीर की तरफ से, हाँ, वस्तुओं की तरफ से, लेकिन आपको हलचल में नहीं आना। आपकी सदा चढ़ती कला रहे। दुनिया के लिए हाहाकार है, लेकिन आपके लिए जय जयकार होगी। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है। जैसे हम ड्रामा की सीन देखते हैं, हाँ, एंजॉय करते हैं और उसके एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हैं, रोते और गुस्सा नहीं करते हैं। तो बस साक्षी होकर देखना है सब कुछ। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वे सहज ही बाबा के प्यारे बच्चे बन जाते हैं। तो सबको बनना है ना भगवान का प्यारा, वो भी जीते जी। स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। वृत्ति अर्थात हमारी सोच, जो हमारे अंदर चरित्र का हमारा निर्माण कर रही है, जो कि कोई नहीं देख रहा है हमारे और बाबा के सिवा। हाँ, तो हमें ऐसी धरनी तैयार करनी है जिससे हमारी वाणी में जौहर तभी आएगा जब हमारी वृत्ति, हमारी सोच पवित्र होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।